रहते थे। कश्मीर में अलग प्रधान चलता था और भारत के अंदर दूसरा प्रधान होता था, यानी कि वहाँ की अलग व्यवस्था होती थी, यहाँ की अलग व्यवस्था होती है। जैसे हमारे यहाँ तिरंगा होता है, वहाँ पर तिरंगा नहीं होता था। इसी प्रकार से वहाँ का अलग संविधान होता था, अलग प्रधान होता था। वहाँ का प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री वहाँ के लोग नहीं मानते थे। इस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम देश के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की लगातार मांग उठती रही। इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम भी भारत माँ के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, भाइयों बहनों। और आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया। कश्मीर अब भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग हो गया, जो देश की आजादी के बाद लंबे समय तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मैं जानता हूं हमारे बंगाली समाज के लोग राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। जहां काली मैया के उपासक हैं, वहीं राम के उपासक भी हैं। भाइयों बहनों, लंबे समय से ये मांग देश के अंदर उठती रही थी। एक लंबा समय हो गया था, हम सब लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और देश की आजादी का इतना कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, आज अयोध्या के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आज हमारे जितने भी देवी स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी स्थानों का उत्थान हो रहा है, उन सभी स्थानों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उन सभी के विकास का कार्य हो रहा है। आज तमाम प्रकार की चीजें, भाई शांतनु ठाकुर जी यहाँ से सीएए के बारे में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, उन सभी को भारत के अंदर नागरिकता देने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कि उनको वहां पर जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग देख सकते हैं। आए दिन हम जिन घटनाओं को देखते हैं, वहां पर पहले किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज कितनी बड़ी संख्या में था, जिसकी 30% के करीब जब देश का विभाजन हुआ था। आज अगर हम उसका आंकड़ा जुटाते हैं तो वो आंकड़ा बिल्कुल बहुत कम में आ गया है। 2%, 3% वहां पर हिंदू समाज रह गया है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं वहां पर यातनाएं हो रही है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये सब हम लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर भाइयों बहनों, हमने जो देश के अंदर एक लंबे समय से मांग उठती थी कि इस देश के अंदर रहने वाले हर पंथ का आदमी, हर समुदाय का आदमी, हर धर्म का आदमी, उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर से मांग उठती रही है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया था, और इस आम चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर इस काम के लिए हम यहाँ पर कमेटी का गठन करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आज के दिन, जिस दिन हम उन महान आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है, अपने को लगाने का काम किया है, कि हमने उस कमेटी का गठन किया। और उस कमेटी ने 1 साल से भी ज्यादा का कालखंड अपना लगाने के बाद सारे संकलन कर लिए हैं, और बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमारी सरकार उस संकलन को ले लेगी। हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम उत्तराखंड पहला देश का राज्य होगा जहां पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यानी कि सबको एक समान कानून होगा। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड देवभूमि है भाइयों बहनों, इसके साथ जहां हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, उसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश के अंदर जो हमारा देवभूमि है, आज आप लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हो, दुनिया के किसी देश में जाते हो, तो आपको लोग, अगर आप उत्तराखंड का नाम बताते होंगे, तो आपके प्रति उनके मन में एक अलग प्रकार का भाव जागृत होता है कि देवभूमि से आए हैं। ये देवभूमि है भाइयों बहनों। आप जिधर जाएंगे, थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको उधर कोई बड़ा मंदिर दिखाई देगा, कोई बड़ा धार्मिक स्थल दिखाई देगा, कोई गुरुद्वारा साहब दिखाई देगा, कहीं काली मैया का मंदिर दिखाई देगा, कहीं दुर्गा मैया का दिखाई देगा, कहीं शिव जी का मंदिर दिखाई देगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां देव स्थान न हो। तो भाइयों बहनों, इस देवभूमि के अंदर जो देवभूमि का मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप भी बना रहना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने यहाँ से अतिक्रमण हटाने का भी जो है निर्णय लिया। वो अतिक्रमण ऐसा अतिक्रमण नहीं है कि जो लोग हमारे विभाजन की विभीषिका को झेल कर यहाँ आए हुए,
यहाँ 50 सालों से बसे हुए हैं, लंबे पुराने समय से बसावटों में रह रहे हैं, उनको हटाने का निर्णय नहीं लिया हमने। जो लोग उत्तराखंड की मूल जो संस्कृति है, जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है, यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उस डेमोग्राफी को बिगाड़ने वाले लोग हैं, उनको हमने हटाने का निर्णय लिया है। क्योंकि उत्तराखंड ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आ जाए, कोई भी आकर यहाँ पर कुछ भी करने लगे। बाद में पता लगता है कुछ दिनों के बाद कि जो है कोई यहाँ पर बसा हुआ है, कोई जो है आपराधिक पृष्ठभूमि का रहा है, किसी ने तमाम प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है, संदेहात्मक स्थिति में यहाँ पर रहने वाले लोग। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम, चाहे आज वो लैंड जिहाद के रूप में हो, चाहे आज हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के रूप में भी तमाम प्रकार से उनके साथ जो धोखा होता था, उनके साथ कहीं न कहीं छल होता था, प्रपंच होता था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उस पर भी हमने कठोर निर्णय लेने का जो है संकल्प लिया है। इस पर हमने कार्रवाई की है। ऐसे अनेकों कार्य हमने आगे बढ़ाए हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश का सबसे सख्त नकल कानून हमने यहाँ पर लागू किया है। ऐसे अनेकों कार्य हमने आगे बढ़ाए हैं। आज हमने हमारे जो बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे बच्चों को अब उनको पढ़ने के लिए हमने छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय लिया है। जो भी बच्चे उसमें उस क्राइटेरिया में आएंगे, महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इसी प्रकार से हम तमाम प्रकार की नीतियां विभिन्न सेक्टरों में ला रहे हैं, जिसके कारण से उत्तराखंड के अंदर रोजगार बढ़ेगा, उत्तराखंड के अंदर लोगों की आजीविका बढ़ेगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके पूर्ण सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, जिस प्रकार से हमारा बंगाली समाज हमेशा से उसने राष्ट्रवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले चुनाव में भी आप सब लोगों ने, चाहे कोई चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में आप सब लोगों ने देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस समाज के दर्द को जानते हैं, विभाजन की विभीषिका को जो देश के सामने लाने के लिए नई पीढ़ी के स्मरण में हमेशा बना रहे, ये विभीषिका उनके स्मरण में आती रहे कि किस प्रकार से उनके पूर्वजों ने उनको विरासत में जो चीजें मिली हैं वो हमेशा उनके स्मरण में रहें, उसको बढ़ाने का काम किया है। और आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया, अपना मत दिया। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो काम हमने शुरू किया है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। मैं अंत में पुनः आज के इस आयोजन के लिए हमारे सभी आयोजनकर्ताओं को, जिन्होंने इस आयोजन में अपना दूर दूर से आकर अपना योगदान दिया है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का और आए हुए अतिथियों का, माताओं बहनों का, जिन्होंने हम सब का यहाँ पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, उन सभी का मैं धन्यवाद करते हुए और विभाजन की विभीषिका को झेल चुके प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक उस आत्मा को स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।